बहुत बहुत धन्यवाद अरल बहुत जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह आप ऐसे कार्यक्रम करते हैं और लोगों में जन जागरण जिस तरह कर रहे हैं। इधर देखो सामने वो रखा एक के साथ में चले हम लोग आए इकट्ठे खड़े तो फोटो खींचते हैं। दो चार बातें आपको सीखने कम से कम एक ही साथ बता दी एक बार जोरदार तालियां पुनः पुनः पुनः। साथियों मैं कह रहा था कि ये जो काम ये चल रहा है निश्चित ही हम सब में जन जागृति पैदा कर रहा है। और अभी जैसे अरल बहुत ने बोला कि हम लोगों को भी पता चला, जब चौसार के लोग गवाह हैं, यहाँ भी शायद एक कैडर कार्यक्रम हुआ था, जब हम लोगों को पता चला हम लोग भी उसी कूप मंडूक थे, हम लोगों को भी जानकारी में नहीं था कि असलियत क्या है, हमारा इतिहास क्या है, हमारे पुरखे कैसे रहे। माताएं बहने 2 मिनट के लिए बैठ जाए, कसम है आप लोगों को अपने अपने मिशन की बाबा साहब के भगवान को बैठ जाइए, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2 मिनट बैठ जाइए। अगर आप समझ गए अभी झांकी बाकी, अभी झांकी तो पूरी देख लो, बैठ जाओ 2 मिनट बैठ जाए, 2 मिनट लेंगे, ज्यादा नहीं समय लेंगे। तो जब हम लोगों को पता चला, हम लोग ये जो ज्ञान हमें हासिल हुआ हम लोगों ने जगह जगह पहुंचाने का काम किया। और मैं आज देख रहा हूँ संडीला तो खैर बहुत पहले से ही आ गया था, लेकिन सबाजपुर और अन्य जो हमारे विधानसभाएं हैं हरदोई जनपद में, वहाँ भी ये बुद्ध कथा जगह जगह हो रही है। बौद्ध विहार यहाँ भी बहुत सारे बन गए हैं। तो ये जन जागरण शुरू हुआ है और ये जन जागरण जो है धीरे धीरे हम सब में एक जागृति पैदा कर रहा है और उसका असर भी अब दिखाई पड़ने लगा है। हमारे लोग उसमें आत्मविश्वास पैदा हो गया है, उनमें मनोबल बढ़ा है और वो अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। अभी आपने अपने नाट्य के माध्यम से जाति व्यवस्था की बात रखी, हम सबको किस तरह जातियों में बांटा गया था। आज बात करते हैं बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन बांटने वाले कौन थे? हम सबको मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, किसने हम सबको बांटा? 6000 से ऊपर जातियों में बांट के और जो बड़ा समूह था उसको अपना गुलाम बनाया। बताया गया कि किसी को कहा गया कि आप केवल कपड़े धोगे, कोई किसी को चमड़ा निकालोगे, किसी को नाई बिरादरी को बाल काटोगे, कुशवाहा बिरादरी को सब्जी उगाओगे, ये उगा के और अच्छी सी सब्जी उनके यहाँ पहुँचाओगे, जो खराब सब्जी है वो अपने पास अपने बच्चों के लिए रखोगे। तो ये व्यवस्था इस देश में बनाई गई थी। तथागत बुद्ध ने उस व्यवस्था को काटने का प्रयास किया। समता समानता, उनका कोई जातिवाद नहीं, कोई वर्गवाद नहीं है। आदमी हर बराबर है और सबको बराबरी का हक है, सबको आगे बढ़ने का हक है। उस कारवां को आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ लोग बीच में आए। हजारों सालों से इस देश के जो कमेरा वर्ग था, जो काम करता था, उसको नीचा बताया गया, उसको नीच कह के उसका जो है शोषण किया गया। ये ऊंच नीच भेदभाव किसने लाया? तो आज हमारे बच्चे थोड़े पढ़ रहे हैं, ये समझ रहे हैं। अब समझने की जरूरत है। हमारे देखिए बाबा साहब ने कितने कुर्बानी दी, अपने बच्चों की कुर्बानी, अपनी पत्नी की कुर्बानी, और उसके बाद इतने संघर्ष के बाद उन्होंने आपके लिए संविधान बनाया और संविधान में सबको बराबरी का हक तथागत बुद्ध कहते थे, उन बातों को उन्होंने सजो दिया। 16(4) के माध्यम से 340 आर्टिकल के माध्यम से आप सबको भागीदारी सुनिश्चित की। आरक्षण के माध्यम से आपके बच्चे अगर पढ़ जाए तो नौकरियों में आरक्षण देके आपको आगे बढ़ाने का काम किया, चाहे दलित समाज का हो चाहे पिछड़े समाज का हो।
हर एक के लिए व्यवस्था की। लेकिन साथियों, मैं कहना चाहूंगा भी बहुत कुछ बाकी है। आज भी जात के नाम पे शोषण हो रहा है। आज भी आपके बच्चे को जगह जगह सुनने में आता है कि आपका बच्चा अगर घोड़े पे चढ़ जाए अपनी शादी में तो उसको उतार दिया जाता है। आपका बच्चा अगर मटकी से पानी पी ले उसकी जान ले ली जाती है। जात के नाम पे तरह तरह शोषण हो रहे हैं। अभी एक मौर्य बिरादरी की लड़की को जो है उसको सुसाइड करना पड़ा, क्योंकि उसके जो स्कूल के लोग थे वो उच्च वर्ग के थे और वो नहीं चाहते थे कि ये जो है आगे बढ़ सके। तो तमाम सारी जातियों का शोषण आज भी हो रहा है। इसलिए हम सबको संगठित होने की जरूरत है। बाबा साहब ने जो हस्ती दिया है वोट का अधिकार, अगर उसका हम सही से उपयोग कर लें, अपने मुताबिक अपनी सरकार को चुन लें तो सारी समस्याएं दूर हो सकती है। लेकिन आज भी हम सबको भरमाया जा रहा है, हमको जो है बहलाया जा रहा है। कहते हैं कि अभी बात हो रही थी, शायद जमींदार कह रहे थे कि हम तुम्हारी जमीन अंगूठा उसने लगवा लिया और उसके बाद बोला तुम्हें मरने नहीं देंगे, इतना खाना जरूर देंगे कि तुम मरो नहीं। वही हालत हमारा, हमारे देश को बेच दिया है। आपको पता होना चाहिए कि इस देश का एक व्यक्ति दुनिया का नंबर 2 का अमीर व्यक्ति हो गया है। आज जो कुछ भी देखो, ये बगल में जो सड़क आपकी बन रही है उसी की बन रही है। आपके जो रेल थे, बेल थे, तमाम LIC और तमाम बैंक सब उसी के हाथ में सौंप दिए गए हैं। अभी पता चला लद्दाख की पता नहीं कितनी जमीन उसको दे दी गई है। छत्तीसगढ़ में हसदेव के जंगल, हजारों किलोमीटर के जंगल फैले थे, उसको दे दिए गए। उसी का जितना व्यापार है चाइना से हो रहा है, इसलिए चाइना से भी दोस्ती कर ली गई है। तो और ये सब कहाँ से आए थे? ये सब हमारे टैक्स के पैसे से ये सरकारी संस्थाएं बनी थी। इनको बेच के अगर किसी व्यापार, किसी उद्योगपति को दिया जा रहा है तो हमारा पैसा है, उनको दिया जा रहा है, उनको इतना बड़ा अमीर बनाया जा रहा है और हमको 5 किलो राशन देके हमें भरमाया जा रहा है। समझिए आप लोग, ये सब आपका ही है। जो ये सत्तासीन लोग हैं ये अपने घर से नहीं लाए हैं। जो कुछ भी है सब हमारा है, हमारे टैक्स का पैसा है। अगर आप नमक की एक किलो नमक भी खरीदते हैं उसमें भी पैसा देते हैं, आप चाय खरीदते हैं उसमें भी टैक्स का पैसा देते हैं। तो आपके पैसे से ही ये सरकार चलती है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि आपके हित में काम करे। शिक्षा जो है बेच दी गई है। आज गरीब आदमी पढ़ा नहीं सकता, उच्च शिक्षा तो भूल जाइए। नौकरी में जिस तरह से नौकरियां सरकारी खत्म हो गई हैं, आपको जो आरक्षण के माध्यम से व्यवस्था थी, अगर कहीं निकलती भी है तो वो आरक्षण भी छीन लिया गया है। आपने देखा किस तरह जो है जितनी भी नौकरियां निकली हैं, चाहे SC हो चाहे OBC हो, सबका जो है कम किए जा रहे हैं, कहीं शून्य किए जा रहे हैं। तो इन सब पे हमें चिंतन करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो अभी हमारे कथावाचक जी ने कही, पढ़ाई, अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे तभी कोई समझदारी पैदा होगी। पढ़ने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमको अपने मुताबिक अपनी सरकार चाहिए जो हमारे लिए काम करे। ऐसी सरकार नहीं चाहिए कि जो उद्योगपतियों के लिए काम करे, जो उनके भला देखे, हमारे बच्चों का भला देखे। और हमारी समस्याएं हैं शिक्षा, रोजगार और हमारा किसानी की समस्या, हमारे लोग ज्यादा किसानी। तो इन सब पे भी हम सबको मनन करना पड़ेगा। निश्चित ही ऐसे कार्यक्रम जो है एक आप सब में जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करते हैं। अच्छा, दूसरा जो इस समय व्यवस्था चल रही है वो चाहती है कि आप अंधविश्वास और पाखंड में उलझे रहें। आपको अंधविश्वास पाखंड में ढकेलने के लिए वो प्रोत्साहित करेंगे। अगर आप कांवड़ यात्रा लेके जाएंगे तो आपको फूल बरसाए जाएंगे। यहाँ तक कि DM और SP जो है पैर दबाने के लिए भी तैयार है। लेकिन आपके लिए स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं, आपके लिए जो है रोजगार की व्यवस्था नहीं की जा रही। तो महंगाई के तहत आप परेशान, उसकी व्यवस्था नहीं हो रही। इसलिए साथियों मैं कहूँगा कि हम सबको अपने दिमाग, अपने चक्षु जो है खोलने पड़ेंगे। हमको देखना पड़ेगा कैसे हमारा भला, हमारा छोड़ दीजिए हमारे बच्चों के भविष्य कैसा होगा। इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। और एक ही रास्ता है कि जब तक इस देश का कमेरा वर्ग, शोषित वर्ग जो आज भी वंचना का शिकार है, वंचित वर्ग एक नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। बहुत चालाक लोग हैं, आपको 5 किलो राशन देके आपको भरमा देंगे और आपका जो शोषण करने वाले हैं वो सब इकट्ठा हैं। इसलिए मैं आपसे आह्वान करूंगा कि ऐसे कार्यक्रमों में आप सब खूब जाएं और
उनमें जो कुछ बताया जाता है उसको मनन करें, चिंतन करें, बच्चों को पढ़ाएं और संगठित होके आप अपने आगे के काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। सभी महापुरुषों के चरणों में नमो। धन्यवाद।